नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार पांडे फ्रॉम डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर सेंटर. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट PCOS एंड PCOD टुडे. PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो एक ऐसी कंडीशन है जो लड़कियों के, लेडीज़ के शरीर में बहुत सारे चेंजेस लाती है. हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से बहुत सारे उनको तकलीफ़ें होती है. ओवरीज़ के ऊपर उसका खास करके इफेक्ट होता है. रूट कॉज अगर आप पूछेंगे तो इसके लिए या तो जीन जिम्मेदार है या तो उनका खुद का लाइफस्टाइल जिम्मेदार है. दोस्तों, जिस तरह से हमारे जीवन में बदलाव आया है, जिस तरह से हमारा रहन सहन खान पीन हुआ है, आज पूरे विश्व में हर 3 में से 1 लड़की कहीं ना कहीं PCOD या PCOS की समस्या से गुजर रही होती है. और किन्हीं कंडीशंस में तो उनको बहुत ही तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है. कुछ बहुत नॉर्मल जैसा होता है, कुछ नहीं होता है. उस कंडीशन में उनके पीरियड्स की प्रॉब्लम, उनका वेट गेन, उनका हार्मोनल इम्बैलेंसेस, यहाँ तक कि उनको बिकॉज ऑफ द PCOS डायबिटीज़ या इसके साथ साथ उनको कार्डियक रिलेटेड इशूज़, हार्मोनल रिलेटेड इशूज़ और इनफर्टिलिटी रिलेटेड इशूज़. कभी कभी तो ऐसे केसेस में उनको कंसीव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. मेडिकल साइंस में या जहाँ तक हमारी स्टडीज़ अभी तक है, इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा बताया जाता है. पर दोस्तों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. हमारे नेचुरोपैथी और एक्यूपंक्चर में हम लोगों के पास बहुत सारे केसेस आते हैं और हम लोगों ने PCODs के केसेस को पूरी तरह से ठीक होते हुए देखा है. हमारे पास एविडेंसेस हैं, क्लिनिकल एविडेंसेस हैं, सारे रिपोर्ट्स हैं जिनसे हमने पेशेंटों को ठीक किया है और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा. और बहुत सारे लोगों ने बोली, हमारे लिए बताया, हमारे लिए वीडियो बनाया है कि किस तरह से उनके डॉक्टर्स भी अमेज होते हैं कि PCOD ठीक हो गया या PCOS के जो कंडीशन है बॉडी की, वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट नील हो गई, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहते हैं. Hi, I'm Devika Punjabi, and I've had a long association with the Shenmen Healing Center and with Dr. Pandey. And for the last, I would say, since 2016, I came in 2016 with a desperate case of allergic asthma, and I had so many hormonal imbalances and so many issues with my body, and I also, had so many emotions which were all bottled up, and I really felt like I needed to be well, and I was looking for the right doctor, and I found it in Dr. Pandey. And I have to say, I'm really happy to say actually that I was finally, about a year and a half ago, I was finally cured of allergic asthma, which is something that is entirely unheard of. And I think it's fantastic because one is, I think the clinic is full of positivity, including Dr. Pandey himself and Dr. Jasmine, who really has taken care of me. And I feel like the treatment itself is so holistic. It has not only changed my issues with asthma and allergies and my hormonal issues. In fact, when I did a scan, an ultrasound, I was told by my gynecologist that I don't even have PCOD anymore. It was a problem I was suffering from earlier. So I feel like my body has been able to repair itself. And I feel rejuvenated every time I come for a session, and now I just come to get my energy going up and to feel better if I'm not keeping well. And I feel like the needles, the therapy, and the attitude and spirit of the doctors and the staff of Shenmen has really helped me to become well and to feel well. So please discover this fabulous clinic called Shenmen Healing Center. It really has been the answer to so many issues, and I really feel well and healed every time I have left this clinic. Thank you. So दोस्तों, PCOD ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, एक क्वेश्चन होता है जिस तरह से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ. तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि दुनिया की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को सही करते हैं, सही रखते हैं, तो अपने आप को ठीक करने में सबसे पहला जो पिलर है वो लाइफस्टाइल है. उसमें क्या होना चाहिए? प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए, वॉक होना चाहिए, रन होना चाहिए, जॉग होना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होने चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए. उसके बाद आपका दूसरा जो चरण है, दूसरा जो पिलर है, आपका खाना पीना, आपका
किस तरह का डाइट है। मोस्टली आपकी बॉडी में रफेज जाना चाहिए जो आपकी बॉडी एकदम इजीली डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ लेके जाता है, आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके जाता है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी में। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को आपको पूरी तरह से ठीक करना है तो सबसे पहले कार्ब्स को कट करना होगा। आपके शरीर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लो फैट डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स को जितना हो सके कम से कम उपयोग करना होगा। उसके साथ साथ जितना हो सके प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए, और उसके साथ साथ आप खूब जम के पानी पीजिए, और आपको प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, इमोशनल इम्बैलेंसेस होता है, उसके साथ साथ आपको नींद नहीं आती, आपको हेयर फॉल होता है, आपके स्किन की कंडीशन बिगड़ती जाती है, इसकी वजह से आपको बहुत तनाव होता है। ज़्यादातर ये इमोशनली आपको तकलीफ़ देता है, इमोशनली किल करता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होती चली जाती है। तो दोस्तों, उसके लिए कुछ ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर एक्टिविटी में अपने आप को फिट करिए, हमेशा खुश रखने की अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए, जितना हो सके एक्सरसाइजेस करिए, और ख़ास करके पेल्विक रीजन के जितने एक्सरसाइज हो सके, एब्डोमिनल के जितने रीजन के जितने एक्सरसाइजेस हो सके उनको अपने दैनिक जीवन में लेके आइए। उसके साथ खूब अच्छी अच्छी सोच रखिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे कोट्स पढ़िए, और लोगों को अच्छे अच्छे जोक्स क्रैक करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप खुश रहते हैं तो आपका तन और मन दोनों तरह से फिट हो जाता है, और उसकी वजह से आपके अंदर जितनी भी बीमारियां किसी भी रीजन से क्रिएट हो रही होती हैं, आप उनको पूरी तरह से हिट कर सकते हैं। और एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट बहुत ही बढ़िया है। हम आपको एक्यूपंक्चर देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं टू डिटॉक्स योर बॉडी एंड सिस्टम कम्प्लीटली। कोलोन हाइड्रोथेरेपी देते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें आपको वजन कम करना ज़रूरी है, आपके एब्स रीजन को पूरी तरह से फिट कर देना ज़रूरी है, कि जो भी प्रॉब्लम है वो आपके ओवरीज के रीजन में आता है, आपके पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है। एक बार आपने अपने आप को फिट कर दिया तो आपको ये बीमारी दूर दूर तक नहीं तकलीफ दे सकती। हम इसके लिए पूरी तरह से हम आपके साथ हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आप हमें मैसेज करिए, मेल करिए, और या आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।